हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। जैसा कि मैंने कल बताया था कल के वीडियो में कि अभी मेडिएवल हिस्ट्री का क्लास चल रहा है और मेडिएवल हिस्ट्री में हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग कल दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया उसके बारे में पढ़े थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़े थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। इल्तुतमिश जो था वो उसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलाम का भी गुलाम कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है और यह इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। इल्तुतमिश इसका जो शासनकाल था वह 1211 से लेकर 1236 के बीच इसका शासन था। यह इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी कारण है। जैसे कल आप लोगों ने पढ़ा था कल के वीडियो में कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो कर दी थी लेकिन वह दिल्ली उसकी राजधानी नहीं थी, उसकी राजधानी लाहौर थी। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत नाम है लेकिन राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। और इल्तुतमिश क्या किया, इल्तुतमिश इसको वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने राजधानी को भी दिल्ली बनाया और दिल्ली को राजधानी बनाया और इसने सुल्तान की भी उपाधि ली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। वह मोहम्मद गौरी के प्रति इतना वफादार था कि उसी के नाम से वह शासन करता था। लेकिन इसीलिए उसको वो स्थापना तो किया था दिल्ली सल्तनत का, लेकिन उसको वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जा सकता। कुछ इतिहासकार उसको वास्तविक संस्थापक नहीं मानते हैं। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था और इसने सुल्तान की उपाधि ली, जबकि इसके पहले वाला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। इसने राजधानी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, लाहौर से को हटाकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश के काल में ही चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। चंगेज खां का आक्रमण भी बहुत ही रोचक है। उसने ईरान पर आक्रमण किया और उसका ईरान का जो एक शहजादा या राजकुमार था, मंगवर्नी उसका नाम था, और उसको इल्तुतमिश के पास संरक्षण के लिए आया था और उसी का पीछा करते हुए उस मंगवर्नी नामक जो शहजादा राजकुमार था उसका पीछा करते हुए चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था और इसका पहला आक्रमण सिंध पर हुआ था। चंगेज खां, याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को चलाया। अब आप लोग जानिए कि इक्ता प्रणाली क्या है। इक्ता प्रणाली था जो सेना में जो सैनिक थे उनके वेतन के बदले उनको ज़मीन दी जाती थी। वेतन के बदले में जो ज़मीन दी जाती थी उसी को क्या बोला जाता था, उसी को कहा जाता था इक्ता प्रणाली। और इल्तुतमिश ने 40 अमीरों का एक दल भी बनाया और जिसको तुर्कान चहलगानी कहा, इसको चालीसा भी कहा जाता है। और यही अमीर बाद में जो उसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, उसके लिए बहुत ही खतरे की घंटी बन गया इल्तुतमिश का। इसने सिक्का चलाया, अरबी का एक सिक्का चलाया जिसमें चांदी का टंका था और तांबे का जितल था। जो पहले जो चांदी का सिक्का चलता था उसका नाम था टंका और एक तांबे का भी सिक्का चलता था उसका नाम था जितल। और इसकी उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान हुई। जब इल्तुतमिश की मृत्यु के समय कि इसके बेटे थे लेकिन इसके बेटे उतने लायक नहीं थे, रजिया सुल्तान बहुत ही लायक थे और यह वो कुशल थी। इसको तीरंदाजी, युद्ध अभ्यास और प्रशासन में भी अदक्ष थी। इसीलिए इल्तुतमिश चाहता था कि उसके उत्तराधिकारी रजिया ही बने। लेकिन जो तुर्कान चहलगानी थे इन लोगों को यह मंजूर नहीं था। ये नहीं चाहते थे कि कोई एक औरत एक सुल्तान बने। लेकिन इल्तुतमिश के बात को मानते हुए भी और तुर्कान चहलगानी ने इनको रजिया सुल्तान वह दिल्ली की गद्दी पर बैठी। लेकिन रजिया सुल्तान का भी शासनकाल उतना अच्छा नहीं हो पाया और
इसके उत्तराधिकारी से रजिया सुल्तान ही थी। आगे हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इल्तुतमिश का जो एक बेटा था, ठीक है, वो रजिया सुल्तान को सिंहासन पर बैठाने में दिल्ली की जनता का भी बहुत हाथ था। दिल्ली की जनता ने खुद सहयोग करके रजिया को गद्दी पर बैठाया था। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और ये क्लास मेडिएवल हिस्ट्री का लगातार चलता रहेगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।